अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है और टेक बोलचाल की नई और फ्रेश एपिसोड में हम आपको वेलकम कहते हैं। बहुत प्यार दिखाया आप लोगों ने लास्ट वाली टेक बोलचाल पे, थैंक यू सो मच। हम भी दिल से इस सीरीज को बंद नहीं करना चाहते, लेकिन अनफॉर्चुनेट इतनी क्रिटिकल सिचुएशन मैंने पाकिस्तान में अपने 4 साल के करियर में यूट्यूब के और 22 साल के बिजनेस करियर में नहीं देखी जो अब हो चुकी है। प्राइजेज इन्फ्लुएंस, डॉलर का इन्फ्लुएंस, महंगाई का इन्फ्लुएंस। और मुझे पता है कि मेरी ऑडियंस यहाँ हमारी जो पाकिस्तानी ऑडियंस है वो बड़ी मूडी ऑडियंस है। जब चीज़ें सस्ती होती हैं तब उनको ज़्यादा देखना पसंद आता है, जब चीज़ें महंगी हो रही होती हैं तो ऑब्वियसली बात है कि हम अपनी जो है लिविंग कॉस्ट को ही बराबर कर लें, वो बड़ी बात होती है। पहले तो दुआ है कि अल्लाह पाक सब खैर औफियत के मामलात रखे। और अल्हम्दुलिल्लाह ईद उल अज़हा भी आ रही है, आप लोगों ने कुर्बानी ले ली होगी। क्या क्या लिया है आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। बहरहाल आज मैं मंडी से बहुत ज़्यादा ना घूम फिर के, जिसको कहते हैं ना जलील होके आया हूँ भाई। काबू कुछ भी नहीं आ रहा भाई, प्राइजेस बहुत ज़्यादा हो गई हैं और उनका भी क्या करें, साल बाद उन्होंने काम करना होता है। खैर अल्लाह पाक सबकी कुर्बानी दी गई अपने रस्ते में, कबूल फरमाए। आज की टेक बोलचाल में हम लोग कुछ इंटरनेशनल जो है न्यूज़ को ज़्यादा कवर करेंगे। लोकल पाकिस्तान से भी एक दो न्यूज़ है जिनको हम लोग कवर करने वाले हैं। वीडियो कहीं भी हेल्पफुल लगती है एज ऑलवेज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली टेक बोलचाल की बात करते हैं तो ये बहुत अच्छी एक न्यूज़ है जो कि अच्छी हवाएं भी लेके आ रही है पाकिस्तानी मार्केट में। हम लोग सब जानते हैं कि अगर हम लोग अमेजॉन के बराबर में किसी कंपनी को जानते हैं जो कि वेबसाइट है, ई कॉमर्स वेबसाइट है, वो अलीबाबा ग्रुप है, चाइना की जो है ओरिजिन बेस्ड कंपनी है। अलीबाबा की तरफ से ये न्यूज़ आ रही है कि पाकिस्तान के अंदर अलीबाबा अपने को स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप्स पर काम कर रहा है और फाइनली खुद ऑफिशियली जो है वो एंट्रेंस ले रहा है। इससे पहले अलीबाबा जो है वो दराज भी ऑन करता है और भी बहुत सारी लाज़ादा जैसी जो है वो एप्लीकेशंस को ऑन करता है, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता अपना जो ग्लोबल बिजनेस है उसको एक्सपेंड करता जा रहा है। इस इनिशिएटिव के बाद इन फ्यूचर हम लोग देखेंगे कि हम लोग बल्क क्वांटिटी में, होलसेल क्वांटिटी में हम डायरेक्टली अलीबाबा से खुद ही बाय करके पाकिस्तान में जो है प्रोडक्ट्स मंगवा सकते होंगे। हमें एक एक प्रोडक्ट दराज या कहीं और से बाय नहीं करनी पड़ेगी। इसका फायदा सबसे बड़ा ये होगा आपको कि आपको पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे जो है वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ग्रो होते हुए मिलेंगे। इसी तरीके से आपको जो है इंटरनेशनल टाइप की जो है वो प्रोडक्ट्स भी मिलेंगी। जैसा कि आप देखते हैं ना कि इंडिया में अमेजॉन काम कर रहा है या फ्लिपकार्ट काम कर रहा है, इसी तरीके से अब अलीबाबा जो है वो अपनी कुछ स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन को सेटअप करेगा। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर आप एक बहुत बड़ा सैलाब देखेंगे ई कॉमर्स से। तो अभी से तगड़े हो जो भाई, इंशाल्लाह आगे चल के बहुत सारी अच्छी हवाएं आने वाली हैं। और साथ के साथ ये वाले दो जो ऑफिसेज बना रहे हैं, फिलहाल दो सिटीज़ जो पाकिस्तान के बड़े सिटीज़ हैं, कराची और लाहौर, यहाँ पर ये सेटअप्स किए जा रहे हैं। और कुछ रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि एक कंपनी है, सियानियाओ कंपनी है, शायद मैं नाम गलत ले रहा हूँ, लेकिन उस कंपनी के थ्रू ये काम करेंगी जो कि ऑटोमेटेड काम करती है और इनके वेयर हाउसेज बनाए जाएंगे जहाँ पर ऑटोमेटेड रोबोट काम करेंगे। ह्यूमन फ्री कह रहे हैं कि होंगे, लेकिन भाई पाकिस्तान में अगर जॉब एम्प्लॉयमेंट्स निकल रहे हैं तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो उसी टाइप का कुछ काम करने वाले हैं और अगले 2 से 3 महीने में हम देखेंगे कि बहुत चीज़ें जो हैं वो चेंज होती हुई नज़र आ रही हैं। इंशाल्लाह देखते हैं कि क्या बनता है। और अपनी अगली टेक बोलचाल की बात करते हैं तो ये भाई खाए हुए सेब एप्पल की तरफ से निकल कर आती है। एप्पल वॉच 8 के बारे में बताया जा रहा है कि अब इस वॉच के अंदर आपको फीवर सेंसर भी मिलेगा और अगर एप्पल डाल रहा है तो फिर भाई आगे सारी कंपनीज डालेंगी। और एप्पल की एक्यूरेसी अगर हम लोग देखें, एप्पल वॉच की एक्यूरेसी देखें, एप्पल जो भी प्रोडक्ट बनाता है उसकी एक्यूरेसी 90% से ऊपर आती है। तो इस दफा जो एप्पल वॉच 8 लॉन्च की जाएगी उसमें आपको बुखार चेक करने का ऑप्शन मिलेगा जिसकी एक्यूरेसी 90% एप्पल क्लेम कर रहा है। लेट्स सी सितंबर में क्या बनता है आईफोन 14 सीरीज के साथ इस एप्पल वॉच 8 का। दोस्तों, आपने घबराना तो बिल्कुल नहीं है। महंगाई जितनी मर्जी हो जाए, इमोजीज आजकल ट्रेंड बन चुके हैं, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे छोटे बच्चे हों, चाहे टीनेजर हो, चाहे मेरी तरह के निकम्मे लोग हों। हम लोग व्हाट्सएप पर रिएक्शंस जो हैं वो आजकल इमोजीज से दे रहे हैं, ओके का, जानू का, मानू का, जो भी देते हैं। लेकिन व्हाट्सएप अब इन रिएक्शंस के अंदर और भी इमोजीज जो है वो इंक्रीज करने जा रहा है, जो कि अभी हमें जो 1-1.5 महीने के अंदर अपडेट मिल जाएगी। इसके साथ साथ ही व्हाट्सएप जो है वो आपका जो ऑनलाइन स्टेटस है उसको आप हाइड कर सकेंगे। अपने ऑनलाइन स्टेटस को ये भी एक अपडेट देने वाला है। उसके साथ साथ एक और अपडेट जो है व्हाट्सएप की तरफ से ये आ रही है कि अब जो हम मैसेज सेंड करते हैं किसी को, अगर हमने डिलीट फॉर एवरीवन करना हो तो 1 से 2 घंटे का टाइम होता है। व्हाट्सएप उसको एक्सटेंड करके 60 घंटे तक करने वाला है। लाइक अगर आपने कोई मैसेज सेंड कर दिया और आपको 24 घंटे बाद याद आया या उन 60 घंटों के अंदर याद आया कि यार ये मैंने डिलीट फॉर एवरीवन करना है, तो आप उसको इजीली डिलीट फॉर एवरीवन कर सकोगे। वरना अभी तो यही होता है ना कि 1.5-2 घंटे बाद जो है ना वो सिर्फ डिलीट फॉर मी वाला ऑप्शन आता है, एवरीवन के लिए डिलीट नहीं कर सकते। तो आपकी प्राइवेसी को व्हाट्सएप जो है वो और बढ़ा रहा है। दोस्तों, इस टेक बोलचाल की बात करते हैं तो स्मार्टफोन्स की जो सेल्स हैं या शिपमेंट्स हैं उनमें दूसरी बार इन 10 सालों में, जो पिछले 10 साल थे, दूसरी बार इतना बड़ा डाउनफॉल आया है कि ये 100 मिलियन से नीचे आ चुके हैं।
2016-17 बड़े पीक के थे, लेकिन जब हमने कोविड में देखा तो बहुत ज़्यादा नीचे आ गई थी डिमांड भी, सेल्स भी, प्रोडक्शन भी। फिर चिपसेट शॉर्टेज का सामना था। आहिस्ता आहिस्ता जो है ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी, दोबारा से रिकवर कर रही थी अपने आप को। लेकिन भाई उसके बाद चिपसेट शॉर्टेज के साथ साथ रशिया को पता नहीं क्या सूझा और यूक्रेन के साथ जंग चल पड़ी। और रशिया और यूक्रेन की जंग का ये नतीजा निकल रहा है कि इस टाइम जो है स्मार्टफोन्स की ग्लोबली डिमांड 100 मिलियन से डाउन आ चुकी है। ये रिपोर्ट सामने आई है और ये बहुत वरी वाली जो है सिचुएशन जो है वो नज़र आती है। और अगर ये कंटिन्यू रही तो दुनिया काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक महंगाई की तरफ जा रही है। और इन्फ्लेशन भी अगर हम लोग देखते हैं तो पूरी दुनिया में महंगाई की एक लहर चल पड़ी है आफ्टर कोविड, और ये जंग का बहाना बनाया जा रहा है। हालांकि मामला कुछ और भी हैं, यूएसए और चाइना की भी आपस में नहीं बनती। बहरहाल दुआ है कि अल्लाह पाक खैर आफियत के मामला रखे, सिर्फ सेलफोन नहीं बाकी इंडस्ट्रीज भी इस वजह से डिस्टर्ब हो रही हैं। अल्लाह पाक सबको रिकवर करवाए और ऐसे ही जैसे मामला पहले चल रहे थे आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो हम लोग को रिकवरी की तरफ लेके आए। वेल दोस्तों, पीसी गेमर्स और एडिटर्स जो कि एडिटिंग करते हैं इनके लिए एक अच्छी न्यूज़ ये है कि जीपीयूज की जो प्राइस है वो अब कम होना स्टार्ट हो गई है। एक तो वैसे रिकवरी कर रही है जो इंडस्ट्री है, दोबारा से चिपसेट शॉर्टेज आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही है, लेकिन इसका पहला इंपैक्ट आ रहा है जीपीयूज के ऊपर, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स के ऊपर। और दूसरा ये कि जो माइनिंग करते थे, ये जो बिटकॉइंस की माइनिंग करते थे वो काम ठप हो गया, जिसकी वजह से अब कंपनीज ये कहती हैं कि हम लोग एक तो वैसे भी रिकवर कर चुके हैं और साथ के साथ डिमांड भी ऐसा ऐसा गिर रही है, तो कंपनीज ये कहती है कि हम प्राइसेस भी कम करेंगे और अच्छी से अच्छी प्राइस भी कोट करेंगे। और ये जो चिपसेट शॉर्टेज की वजह से जीपीयूज की डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे थे, अब आगे आने वाला जो दौर है 6 महीने में, इसमें हम लोग पूरा का पूरा रिकवर कर लेंगे और जीपीयूज की प्राइसेस को दोबारा एग्रेसिव प्राइसेस में हम लोग ले आएंगे। बहरहाल मेरे लिए अच्छी न्यूज़ है भाई, मैंने भी ग्राफिक कार्ड चेंज करना था, यहाँ से ने बड़ा इंसिस्ट किया था, अब हम 8GB वाला लेंगे अगर हमें अच्छे पैसों में मिला। वेल दोस्तों, ये वाली टेक बोलचाल ओप्पो की तरफ से निकल कर आती है। ओप्पो ग्लोबल की तरफ से पहली न्यूज़ है। पहली न्यूज़ ये है कि Z Flip, जैसा कि हम लोगों ने सैमसंग का देखा इस तरह ही हम लोगों ने हुआवे के पॉकेट सीरीज के भी फ्लिप वाले फोन देखे हैं। अब ओप्पो भी अपना एक फ्लिप फोन जो है वो बहुत जल्दी रिवील करने जा रहा है। इससे पहले हम लोगों ने ओप्पो की तरफ से फोल्डेबल फोन फाइंड एंड एक्सपीरियंस भी किया था और दिखाया भी था आप लोगों को। ओप्पो ने वहां भी टक्कर दी थी, लेकिन अब ओप्पो जो है वो अपनी फ्लिप सीरीज में भी आएगा और फ्लिप फोन्स भी इस साल अपने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएगा। वहीं ओप्पो पाकिस्तान से ये न्यूज निकल कर आ रही है कि ओप्पो रेनो 8 प्रो पाकिस्तान में प्रोबेबली 10% चांसेस है लॉन्चिंग के, 90% चांसेस है कि लॉन्च ना किया जाए। सिर्फ आपको ओप्पो रेनो 8 जो है वो पाकिस्तानी मार्केट में मिलेगा, जो कि हो सकता है कि मुहर्रम के एहतराम में, मुहर्रम के 10 मुहर्रम या 12 मुहर्रम के बाद नेक्स्ट मंथ में भी लॉन्च किया जाए, या हो सकता है कि इस महीने ये जो हमारा जुलहज का महीना चल रहा है इसके एंड पर, मतलब जुलाई का एंड ही ऑलमोस्ट हो जाएगा, यहाँ पर भी आपको लॉन्च होता हुआ मिल सकता है। बट डेट कंफर्म नहीं है, बट ये कंफर्म है कि ओप्पो रेनो 8 जो है वो पाकिस्तान में लॉन्च किया जाएगा। वेल दोस्तों, ये वाली टेक बोलचाल है ईवी कार्स के रिलेटेड, बिकॉज ईवी कार्स आर द फ्यूचर और हम अपनी टेक बोलचाल में ईवी प्रोडक्ट्स को जरूर डिस्कस किया करेंगे ताकि आपको आने वाले फ्यूचर के बारे में थोड़ा बहुत पता लग जाए। ईवी कार्स की अगर बात करते हैं तो बैटरी बहुत मैटर करती है, और जब ईवी कार्स का नाम आता है तो टेस्ला का नाम आता है, लेकिन टेस्ला को भी एक कंपनी जो है वो बैटरी सप्लाई करती है जो कि CATL कंपनी है। CATL ने इससे पहले जो बैटरीज बनाई थी वो 520 प्लस किलोमीटर जो है वो माइल्स जो है वो ट्रैवल कर पाती थी एक चार्ज में, पर फास्ट चार्जिंग कई आपको डिवाइसेस में नहीं मिलती थी। बट अब ये कंपनी ये क्लेम कर रही है कि हम लोग एक नई बैटरी जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट बैटरी होने वाली है, जो कि 620 प्लस माइल्स ट्रैवल करवाएगी एक चार्ज में, और साथ के साथ फास्ट चार्ज भी होगी, और ये बहुत जल्दी हमें कार इंडस्ट्री में ये प्रोडक्ट देखने को मिलेगी। और ये अगर आ जाती है तो आने वाले कुछ 10 सालों में हम देखेंगे ये जो पेट्रोल कार्स हैं ये बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, सब के सब इको फ्रेंडली चलेंगे और ईवी कार्स पर शिफ्ट होने वाले हैं। वैसे पाकिस्तान में भी बहुत सारी चीज़ें चेंज होने वाली हैं। और ये वाली टेक बोलचाल है भाई टेक्नो की तरफ से। टेक्नो कैमन 19 सीरीज का वेट करते करते मेरे भी सफ़ेद हो गए बात, ऐसी भी एग्रेसिव प्रोडक्ट ही नहीं आ रही भाई। लेकिन टेक्नो कैमन 19 सीरीज का जो नियो मॉडल है उसके बारे में बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की मार्केट में आपको जुलाई में मिलेगा, आफ्टर ईद ही मिलने वाला है। और साथ के साथ जो प्रो वेरिएंट है इसमें एक स्पेशल एडिशन, और जो प्रो वेरिएंट है वो आपको नेक्स्ट मंथ पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च होता हुआ मिलेगा, जब जो है ये बैन इंपोर्टेड फोन्स के ऊपर जो बैन है ये अपलिफ्ट कर लिया जाएगा, उसके बाद ही आपको प्रोडक्ट पाकिस्तान की मार्केट में देखने को मिलेगी। वेल दोस्तों, लास्ट नॉट द लीस्ट, ये वाली टेक बोलचाल Xiaomi ग्रुप की तरफ से निकल करती है, जहां पर चाइना की मार्केट में Xiaomi ने अपनी 12S सीरीज को जो है वो लॉन्च कर दिया है। 12S, 12S Pro, 12S Pro Ultra, बट भाई मेरा मोस्ट फेवरेट है अल्ट्रा। तीनों ही फोन जो है वो ऑलमोस्ट सेम हार्डवेयर में लॉन्च किए गए हैं। स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 वाला हार्डवेयर आपको इन फोन्स में मिलता है, लेकिन जो अल्ट्रा फोन है ना भाई, यहाँ पर आपको एक LTPO पैनल मिल रहा है, सैमसंग E5 पैनल है, साथ के साथ आपको 1 इंच कैमरा मिलता है। और कैमरा मॉड्यूल की बात करते हैं तो भाई यहाँ पर काफ़ी बड़ा सा, मतलब पूरा का पूरा आइलैंड सेट कर दिया भाई।
कैमरा का रियर साइड पर। सोनी का सेंसर 989 वाला आपको देखने को मिल रहा है रियर साइड पर। मेन सेंसर ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ है, उसके साथ साथ पेरिस्कोपिक लेंस भी, अल्ट्रा वाइड सेंसर 48 मेगापिक्सल का है। और मैं इस फोन को जरूर एक्सपीरियंस करना चाहूंगा बिकॉज Xiaomi की तरफ से आ रहा है 1 इंच कैमरा वाला फोन, तो एक नई टेक्नोलॉजी जरूर होगी। और साथ के साथ इस हार्डवेयर को भी जो है वो मैं चेक जरूर करना चाहूंगा। ऑल 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करते हैं और 67 वॉट की यहाँ पर जो है वो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं। लेकिन भाई यहाँ पर एक और चीज हमें देखने को मिल रही है इस पूरी सीरीज में, लाइका जो कि को पार्टनर रहा है हुआवे का, अब हमें Xiaomi के फ्लैगशिप फोन्स में लाइका की इंटीग्रेशन जो है वो पार्टनरशिप जो है वो देखने को मिलेगी। तो देखते ये हैं कि जो जाइस वीवो के फोन्स में मिलता है वो बेहतर है या लाइका जो Xiaomi के फोन में मिलता है वो बेहतर है। वैसे प्राइस की अगर बात करता हूं, जो अल्ट्रा वाला फोन है ना वो 2 लाख से ऊपर पाकिस्तान में चला जाता है, और जो सिंपल 12S है ये को 1.5 लाख रुपए की प्राइस में आता है, ये विदाउट टैक्सेशन में बता रहा हूं। और जो प्रो वेरिएंट है, एस प्रो वेरिएंट है, वो जो है वो अराउंड 180 का जो है वो प्राइस बनती है। फिलहाल ये विदाउट टैक्सेशन वाली है, अगर इंपोर्ट खुलती है पीटीए का कोई टैक्स कम होता है तो प्रॉब्ली पाकिस्तान में लॉन्च किया जाए, पर राइट नाउ जितना मुझे कंफर्म है कि पाकिस्तान में लॉन्च नहीं होंगे। इसके साथ साथ ही Xiaomi का जो ऑलरेडी 12 प्रो जो है लॉन्च किया था स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 के साथ, उसका भी एक और डायमेंसिटी वेरिएंट जो है वो लॉन्च किया है, जहां पर डायमेंसिटी 9000 प्लस को लगाया गया है और सिर्फ जो फास्ट चार्जिंग है उसको 120 वॉट से 67 वॉट तक कर दिया गया है। बाकी डिजाइन आपको तकरीबन सिमिलर मिलते हैं, और 12S प्रो का भी जो डिजाइन है वो ऑलमोस्ट आपको Xiaomi 12 सीरीज वाला ही देखने को मिल रहा है। बस जो अल्ट्रा है ना उसको जरा एक अलग लुक से बनाया गया, और जहां पर जो बैक साइड है वो भी लेदर वाली बनाई गई है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि अल्ट्रा अगर मैं अवेल कर सकूं, एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर सकूं, लगा हूं पीछे, अगर हो गया तो जरूर आपको जो है वो वीडियो मेरे चैनल पर जरूर मिलेगी। बाकी Xiaomi ने भी रिसेंटली Redmi 10C लॉन्च किया और एक बैंड लॉन्च किया Xiaomi Band 7, जिसकी हम लोगों ने ऑलरेडी अनबॉक्सिंग की हुई है। पाकिस्तान की मार्केट में अनइवन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, सारे ब्रांड्स की तरफ से हमें प्राइसेस जो है वो हाई होती हुई मिल रही हैं। बाय द वे हम लोगों ने Xiaomi Band 7 का जो है वो गिव अवे भी किया है। अगर आपने टिल नाउ पार्टिसिपेट नहीं किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर पार्टिसिपेट करिएगा। आज की ज़्यादातर टेक बोलचाल थी ग्लोबल मार्केट से, हमने आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। अब आपके रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है कि आप हमारी टेक बोलचाल सीरीज को क्या रिस्पॉन्स देते हैं। सो आज की वीडियो में तभी मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दी इजाजत। मैं हूं लिबास मास्टेक से पाकिस्तान, फैज़ाबाद। अल्लाह हाफिज़।